शुक्र महाशय के फल और उसके अंतरदशाओं के फल बता रहे हैं। शुक्र महाशय का फल क्या है? मित्रोपचारम अतुलम प्रमदा विलासम श्वेतातपत्र नृपपूजित देश लाभम हस्त्यश्वयान परिपूर्ण मनोरथश्च शौक्री दश सृजति निश्चल राज्य लक्ष्मी। शौक्री शुक्र महाशा, शुक्र के महाशा में प्रथम फल बता रहे मित्रोपचारम अतुलम, मित्रों का अतुलनीय उपचार में सद्व्यवहार बना रहेगा। अत्यंत विशेष व्यवहार रखेंगे मित्र लोग, सहयोग देंगे, हर तरह से प्रेम भाव बढ़ेगा। और प्रमदा विलासम, स्त्रियों के साथ आनंद प्राप्त करेगा, विहार करेगा, खेलेगा, कहेगा, मौज मस्ती करेगा, क्रीड़ाजन्य सुख प्राप्त करेगा। श्वेतात पत्र, श्वेत वर्ण का छाता, चांदी के छाता लिए हुए ऊपर पीछे चलेंगे लोग, इतनी सम्मान मिलेगी उसको दुनिया में। और राजाओं से भी सम्मानित, नृप पूजित, देश लाभम, और राज्य आदि की प्राप्ति होगी। हाथी घोड़ा आदि वाहन की प्राप्ति भी होगी। वाहन परिपूर्ण मनोरथश्च, और जो भी उसकी मनोरथ है वो सारी अभिलाषाएं उसकी पूर्ति होती रहेगी। और सबसे मुख्य निश्चल राज्य लक्ष्मी, और अचल राज्य लक्ष्मी प्राप्त होगी, कभी क्षय नहीं होने वाला राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। शुक्र महाशय में खूब बढ़िया बढ़िया बता दिए। जिसे लोग सोचते शुक्र महाशय हम तो सोना चांदी हो जाएगा, खूब पैसा ही पैसा हो जाएगा। लेकिन जिसका शुक्र वक्री है, शत्रु ग्रस्त इत्यादि है, तो उल्टा काम हो जाता है, जो है वो भी चला जाता है। और शुक्र की विशेषता ये भी अधिकतर देखा गया, चीर फाड़ जरूर कर देता है, ऑपरेशन हो जाता है, कुछ रूप जैसी घटना हो जाती है। शुक्र की विशेषता है। लेकिन सब जब वक्री आदि हो तो, गड़बड़ हो तो, कमजोर हो तो, ये तो पूर्ण बलि का फल, पूर्ण बलवान का फल बता रहे हैं। अब शुक्र में शुक्रांतर दिशा का फल, शौक्रे स्त्री संगमो लाभो धर्म कामार्थ संयुत कौशल्यंच महाकीर्तिर निधि लाभश्च जायते। शुक्र के महाशय, शुक्र के अंतरशा हो, ये भी अच्छा ही होगा कि शुक्र का अच्छा बताए तो उसके अंतरशा शुक्र भी अच्छा ही रहता है। कहते स्त्री संगम होगा, स्त्री संगम हो, धर्म काम अर्थ संयुक्त लाभ भी होगा उसको, स्त्रियों के सहवास मिलेगा, और धर्म अर्थ काम आदियों का प्राप्ति की पूर्वक लाभ ही लाभ होगा। कौशल्यंच महाकीर्तिर, और चातुर्य कुशलता, जिस किसी भी मार्ग चले उसी में कुशल हो जाता है, महान यश को प्राप्त करेगा। निधि लाभश्च, अपार धन की प्राप्ति हो जाए। निधि अलग अलग हमारे यहाँ होता है, नाम है ना, संख्या में निधि भी एक नाम है, वैसे वो भी है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 9 प्रकार की निधियां मानी गई हैं, महापद्म पर्यंत निधियां होती हैं। वो निधि को प्राप्त कर ले, इसलिए कहते अचल माने अपार धन की प्राप्ति उसको हो जाएगी, खजाने की प्राप्ति हो जाएगी। सूर्यांतर दिशा का फल, शुक्र मासा में विश्व के सब किसकी चल रही है? विंशोत्तर भाषाओं की। इसके बाद अष्टोत्तर दिशा का फल बताएंगे। सूर्यांतर दिशा का फल बता रहे, गंडोदर क्षय रोगई नृपबंधादिकैतवैः उपहासो भवे नूनम शुक्रस्यांतर्गते रवौ। शुक्र महाशा के अंतर्गत रवि के अंतर्शा चलता हो तो उस व्यक्ति तो गंड संबंधी रोग और उदर संबंधी रोग, ताप संबंधी, ताप गंड, गंड मैंने गंड ताप गंड से लिया जा रहा है, और उदर रोग, इनके विकार प्राप्त होगा। एवं क्षय रोग भी होगा। गंड उदर क्षय रोग है। क्षय मैंने टीबी आदि रोग, कोड़ी हो जाना, कोड भी क्षय है, क्षय का एक प्रभेद है। नृप बंदाधिकैतवैः, और
साथ साथ राजकीय बंधन जेल यात्रा प्राप्त होगा, तथा जो भी छल प्रपंच आदि करता है लोग उसके मजाक उड़ाएंगे, उन सबके द्वारा वह उपहास को प्राप्त करे। उपहासो भवे नूनम, निश्चित रूपेण उसके हर क्रियाकलाप उपहास का ही भाग्य हो जाता है। शुक्र में चंद्रांतरशा का फल बता रहे हैं। नखास्तिज शिरो रोगई कामलाद्यामयैर्दशाम शरीरे क्लेशमाप्नोति शुक्रस्यांतर्गते विधौ। शुक्र मास के अंतर्गत विधु मैंने चंद्रमा के अंतर्शा हो तो नाखून संबंधी रोग, हड्डी से संबंधित रोग, नाखून, हड्डी एवं शिरो रोग ही, उनसे जन्य रोग के साथ साथ सिर संबंधी भी रोग होगा। माइग्रेन वगैरह हो जाएंगे ना, आज की बात माइग्रेन बोलते हैं। यहाँ वहाँ कुछ हो गया और उसके कारण से हमेशा सिर में दर्द परेशान रहता है, नींद आता है ना कुछ होता है, बहुत परेशान होता है, शिरो रोग ही सब। और कामलादि आमय, आमय ही कामला, कामला रोग ने पीलिया, पीलिया आदि विविध प्रकार रोगों से वह शरीर क्लेश मापन होती, शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट को प्राप्त कर लेगा। यह शुक्र के अंतर्गत जब चंद्र की अंतर्शा चल रहा हो तो भौमांतर फलम, शुक्र महाशा में विंशोत्तरी दिशा अंतर्गत शुक्र महाशा के अंतर्गत आप देख रहे हैं मंगल के फल बता रहे हैं। वात पित्त क्षयो रोगो मदोत्साहो न संशय भूय स्याद भूमिलाभश्च शुक्रस्यांतर्गते कुजे। शुक्र की महाशा में मंगल का अंतर्शा हो तो वायु संबंधी रोग, पित्त संबंधी रोग, वायु पित्त क्षयो रोगो, वायु पित्त विकार संबंधी रोग एवं क्षय रोग, वही टीबी आदि रोग, मद उत्साहो न संशय, और रोग होगा साथ साथ लेकिन अभिमान भी पड़ेगा, मद माने अभिमान पड़ेगा और उत्साह की वृद्धि भी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। रोग के कारण से हताश नहीं होगा, उत्साह बढ़ेगा फिर भी उसको। भूय स्यात् भूमि लाभश्च, और बार बार उसको भूयो भूयो भूमि का लाभ होगा। यहाँ खरीदे उधर बेचे, उधर खरीदे उधर बेचेगा, इस तरह से काम करेगा, उससे कमाएगा। और राहु का अंतशा का फल बता रहे हैं। अंत्यजयी सह संक्लेश बंधुद्वेग सुहृद्वद अकस्मात् भयमाप्नोति राहो शुक्र दशांगते। शुक्र के महादशा में राहु के अंतशा आ जाने पर अंत्यज संक्लेश होता क्या है? अंत्यज मैंने छोटे जाति वालों के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेगा, अंत्यजों के साथ लड़ाई झगड़ा। बंधुओं के भी उद्वेग होगा, बंधु बांधव भी उद्विग्न रहेंगे, उनमें घबराहट होगा, परेशानी होगी, वहां भी जो तनाव होगा। सुहृद्वद, और मित्र आदि की वध हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। अकस्मात भयम आपनोति, एवं आकस्मिक भय से त्रस्त होता है। गुरुवंतर फलम, शुक्र मासा में गुरु के अंतरशा का फल बता रहे हैं। धान्य रत्न समृद्धिंच भूमिपुत्र सुखावहम श्रियं प्रभुत्वम आपनोति जीवे शुक्र दशांगते। जब शुक्र मासा में जीव में बृहस्पति का अंतरशा आ जाए तो धान्य रत्न इत्यादियों की समृद्धि होगी, भूमि पुत्र सुख इत्यादि को भी वो प्राप्त करेगा, और भूमि प्राप्ति से सुख होगा और पुत्र प्राप्ति से भी सुख होगा। श्रियम प्रभुत्वम आपनोति, एवं अपार धन प्राप्त करेगा। श्रियम प्रौर प्रभुत्वंच आपनोति, श्रियम आपनोति प्रभुत्वम, प्रभुत्व मने उसके प्रताप रहेगा, अधिकार प्राप्त करेगा, सब पर जो है अपना शासन चलाएगा, शासक हो जाएगा। ऐसा विशिष्ट फल, इसका भी अच्छा फल बता दिया।
बीच में सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु ये सब मिली जुली भी थे, कुछ खराब कुछ अच्छा। ये अच्छा है। शुक्र में भी अच्छा था, शुक्र में गुरु भी अच्छा है। शुक्र में शनियंत्र शाख फल बता रहे, वृद्ध स्त्री भी सह क्रीड़ा, पुत्र नाशो विपत्पदम, शत्रुनाश सुख प्राप्ति, सौरे शुक्र दशांगते। शुक्र के महाशा में जब शनि की अंतरशा हो तो वृद्धा स्त्री के साथ तो मौज मस्ती करने वाला बन जाएगा, अपने उम्र से अधिक उम्र वाले के साथ संबंध रखेगा वो। वृद्धा स्त्री भी सह क्रीड़ा, और पुत्र नाश हो, उसकी संतान नाश हो जाए, पुत्र नष्ट हो जाएंगे। विपद पदम, पग 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 में विपद की सामना करनी पड़ेगी। शत्रुओं का नाश होगा, लेकिन एक लाभ है, शत्रु नाश हो जाएंगे, सुख प्राप्ति होगी, ये दो लाभ है। पुदांतर शाखफल बता रहे, धनागमश्च सौख्यंच मनोरथ यशश्रिय, नृपवल्लभतां शौर्यम शुक्रस्यांतर्गते बुधे। शुक्र महाशा में एक बुध का अंतरशा आ जाए तो कहते हैं धनागमश्च, बुध के अंतर हो तो धन का लाभ होगा, सौख्य सुख लाभ होगा, मनोरथ यशस्वी, अब इष्ट पदार्थों की प्राप्ति होगी, अभिलाषाएं पूरी होंगी, यश प्राप्त होगा, और श्री मैंने धन की भी मैंने यहाँ पहले धनागम बोल ही चुके हैं, इसे श्री कर दिया, कांति लेंगे, सौंदर्य भी बढ़ेगा उसके शहर। नृपवल्लभताम, राजा का स्नेह होगा, राजा के प्रिय पात्र बने, प्रेम पात्र हो जाएगा। एवं शौर्यम, शूरता प्राप्त होगी, राजा के विश्वास पात्र होगा, इतना ही नहीं और वे शूरवीर भी हो जाता, शौर्यंच प्राप्त होती। केतुंतरशा का महा जो है फल बता रहे, शुक्र मासा में केतुंतरशा का फल, कलहो बांधवै सार्धम रिपुनाशो वरिविग्रह, चलाचलम समग्रंच केतावंतर्गते भृगो। शुक्र की माशा में केतु का अंतरशा हो तो सबसे पहले बोलता है बांधवई कलह, बांधवई सार्धम कलह, भाई बहन आदियों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। रिपुनाशो, लेकिन लाभ यह है कि शत्रुओं का नाश हो जाएगा। क्यों ऐसे हो जाएगा? भी शत्रु लोग आपस में लड़ जाएंगे, उसका लाभ इसको मिल जाएगा। मैंने उसके अनेक शत्रु हैं, वे शत्रु ही आपस में लड़ जाएंगे और ये बच जाएगा। इस तरह से लाभ होगा उसको। चलाचलम समग्रंच, चलाचल संपत्तियों में भी समग्रता पूर्वक प्राप्ति में अनेक प्रकार व्यवधान होगा। जो भी प्राप्त करना चाहता है उसमें व्यवधान ही व्यवधान आता है। प्राप्त हो जाता है लेकिन निर्विघ्न प्राप्ति नहीं है, बड़े उसको कसरत करने पड़ेंगे। एड़ी चोटी की दौड़ बोलते हैं ना लोग, दौड़ करनी पड़ती है। ये अधिकारी के पास जाओ, वो अधिकारी के पास जाओ, कहाँ का भागो, तब जाके कहीं हाथ लगता है। इस प्रकार से विंशोत्तरी दिशाएं और उनकी अंतरशाओं का फल बता दिए। और अब अष्टोत्तरीय महाशाएं और उनके भी अंतरशा, उनके फल बता रहे हैं। और मैं बता चुका हूं इनके क्रम भी अलग अलग है और इनका समयावधि भी अलग अलग है। वैसे कुल मिला के दोनों का 120 साल ही होता है। ये नहीं बताया था ना पर लिख करके, विंशोत्तरी महाशा भी 120 है, अष्टोत्तरी भी 120 है। यद्यपि अष्टोत्तरी में क्या है, केतु नहीं है, फिर भी 120 पूरा कर दिया। अन्यों की संख्या में परिवर्तन कर दिया, दो में लेकिन बराबर है। सूर्य में 6 साल, बुध का 17 साल, बाकी सब में फर्क हो जाता है। चंद्रमा का 15 कर दिया, शनि को भी घटा दिया, 10 में ले आए। किसी को अधिक कर दिया, किसी को कम करके, कुल मिला के 120 ही व्यवस्थित किया था। उस अष्टोत्तरी महाशाओं के फल और उनके दशाओं का फल बताने जा रहे हैं।
सबसे पहले सूर्य महाशा का फल। रवेर्दशयामति तीक्ष्ण भोज्यम प्राप्नोति मानोपचयम महांतम धनानि चामी करसम प्रशांतम संजायते बंधु सुखम शुभंच। सूर्य महाशा यदि अष्टोत्तरी मान के अंतर्गत यदि सूर्य की महाशा हो तो वह व्यक्ति अत्यंत तीक्ष्ण भोजन में रुचि रखने वाला होगा। खूब मिर्ची वाला भोजन चाहिए, बढ़िया मिर्ची और मिर्ची का चटनी, मिर्ची के अचार, और ऊपर से मिर्ची जो घी आदि में तला हुआ मिर्ची खाते लो, मुझे लेते हैं नहीं। रुक्ष तीक्ष्ण विधाहीन, गीता में भी आया है, इनको रजोगुणी कहा दिया। जो रजोगुणी आदमी होता है वो ऐसे भोजन को बड़ा पचाता ही नहीं, बल्कि पचावे ना पचावे रोग होवे तो भी उसको तो खाना है तो खाना है, छोड़ते कहाँ है, पचता है नहीं। अधिकतर देखिए सब रोगी होते हैं। वैसे तो कोई भी आहार का और रोग तो होना ही है, कि रोग से मरना है सभी ने। रोगों को पैदा इसलिए किया है मरने के लिए, निमित्त से ही ना। मृत्यु के निमित्त क्या है? रोग। रोग कैसे होगा? खाएंगे पिएंगे तब ना होगा रोग। इसे जैसे भी खाओ कोई ना कोई रोग तो आना ही है। लेकिन ये देखा गया है जो सात्विक विचार वाले होते हैं वो समझ लेते हैं किन चीज़ों से रोग है, उससे बचने की कोशिश करते हैं, और प्रारब्ध कर्म में जो भी है उतना भोग कर लेंगे। लेकिन कईयों को एसिडिटी एसिडिटी बोलते रहते हैं और मिर्ची खाते रहते हैं। अरे भाई एसिडिटी है तो फिर कहा को मिर्ची खा रहा है, खट्टी डकारे आ रहे हैं, जलन हो रहा है, परेशान हो रहे हो, फिर क्यों खाते हो? मत खाओ, लेकिन छोड़ नहीं सकते। ये जीवा तो जीवा है, जिते रसे जितम सर्वम, भागवत में कहा। सुखदेव महाराज कहते हैं जिसने रसलेंद्र को जीत लिया और सारे जगत को जीत लिया। सबसे कठिन यही है। इनके तो चाय परेशान करती जीवा जो है, बिना चाय की रह नहीं पाती है। आलस्य कुछ भी बहाने बना लो, बहाने तो सभी दे रहे हैं, सभी अपने अपने बहाना दे रहे हैं। इसमें आया था राहु माशा में केतु अंतर्शा होने पर मृत्यु का योग। तो इसलिए अष्टोत्तरी माशा में बता रहे देखिए कि रवि की दिशा में अतितीक्ष्ण भोज्यम, इस पर बोल रहे थे अतितीक्ष्ण भोजन करना, उसी में रुचि उसका रहती है। प्राप्नोति मानोपचयम महांतम, और सम्मान में विशेष वृद्धि होती है, मान में उपचयम महांतम प्राप्नोति, और अत्यधिक यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति होगी उसको। धनानि चामी कर संप्रशांतम, और धन लाभ होगा। चामी कर मैंने सोना, स्वर्ण के आभूषण आदि के संग्रह करेगा, प्राप्ति होगी उससे। गांभीर्यता संजायते बंधु सुखम शुभम छ, और बंधुओं में सुख और शुभ कार्यों में वह लग जाता, युक्त होकर के वह जातक प्रवृत्त हो जाता है। ये सब अष्टोत्तरी दिशा के अंतर्गत सूर्य महाशा का फल है। अब अष्टोत्तरी दिशा के सूर्य महाशा के अंतरशाओं का फल बता रहे हैं। सूर्य में सूर्य का फल क्या होगा? बंधु नाम स्वांतरे भानो, बंधु नाम मरणम भवे, प्रत्यंतरे चांतरादो सर्वम एवं फलम वदे। सूर्य की महाशा में सूर्य के अंतरशा हो तो भाइयों के सम्मान में वृद्धि होगी। बंधु नाम स्वांतरे, और लेकिन बंधुओं की मृत्यु भी बोल दिया, तथा जो है भाई आदियों की बंधुओं की मृत्यु भी होती है इसमें। प्रत्यंतरे चंतरादो, इस प्रकार फल का अंतर एवं प्रत्यंतर दिशाओं में सभी के बारे में भी सर्वम में फलम भवेत्, ये सारे फल की प्राप्ति करनी चाहिए। ये तो अंतरशा होगा ना, फिर सूर्य का प्रत्यंतरशा होगा, वहां भी यही फल रहेगा, मैंने और तीव्र होते जाएगा। सूर्य महाशा, उसमें सूर्य का अंतरशा, उसमें फिर सूर्य का प्रत्यंतरशा, उसके अंदर फिर सूर्य का सूक्ष्म अंतरशा।
निश्चित रूप वो दिन उन दिनों में उसको अत्यंत फल प्राप्ति होगी, अवश्यंभावी हो जाएगी। और बदलते ही जाता है, बदलते जाएगा, सूक्ष्मांतरशा बदल जाती हैं, दिन की तक गणित हो जाता है। आज कौन सी मास आपको ग्रह की सूक्ष्म प्रति सूक्ष्मांतरशा चलना है, तय हो जाता है। उन सभी में इसी के आधार पर फल बोलना चाहिए कह दिया, सामान्य नियम बता दिए यहां पर। अंतरादो प्रत्यंतरे च सर्वमेव फलम एतद्देव वदेत्। चंद्रांतरशा का फल बता रहे हैं। शत्रुनाशु अर्थलाभश्च चिंतानाश सुखागम सूर्यस्यांतर्गते चंद्रे व्याधिनाशश्च जायते। शत्रुनाशो यह अच्छा है। सूर्य महाशा में अष्टोत्तरी के अंतर्गत जो सूर्य महाशा में चंद्र के अंतर्शा आ जाए तो सबसे पहले शत्रुनाश, दूसरा अर्थलाभ, तीसरा कोई चिंता नहीं, निश्चिंत हो जाएगा वो, चिंतानाश, चौथा सुखागम होगा, और पांचवा व्याधि नाशश्च जायते, व्याधियों का विनाश होगा, आदि व्याधि नाश हो जाएंगे सूर्य के अंतर्गत जब चंद्र किस प्रकार से महाशा प्राप्त हो तो। भौमांतर फल सूर्य में मंगल, प्रबाल मुक्ता हेमादि धनम प्राप्नोति भूपते है रवेरंतर्गते भौमे विभूति सुखम अद्भुतम। सूर्य की महाशा में मंगल का अंतर्शा हो तो वह व्यक्ति को प्रबाल मने मूंगा, मुक्ता मने मोती, और हेम मने सोना इत्यादि अनेक प्रकार के धनों की प्राप्ति होगी। और साथ साथ भूपते है, भूपति के साथ विशिष्ट संबंध की भी प्राप्ति हो, संपर्क आ जाएगा, उससे भी लाभान्वित होगा। इनके अलावा विभूति ही विभिन्न प्रकार की, विविध प्रकार की भूति मन संपत्ति एवं अद्भुत सुख का लाभ होगा। क्रम यहां अलग है, वहां था क्या मंगल के बाद विंशोत्तरी में होता है राहु, लेकिन यहां मंगल के बाद बुध है अष्टोत्तरी में। ग्रहवात व्याधिहानिर द्रव्यनाश कुलक्षय अविश्वासी भवेल्लोके रवेरंतर्गते बुध है। रवि के अंतर जब महादशा में बुध का अंतरशा आ जाए तब कहते क्या क्या फल मिलेगा, तो वायुजन्य व्याधियों से ग्रस्त होगा। ग्रहवात व्याधि हानिर कहते हैं एक तो ग्रह, विभिन्न ग्रहों के कारण से वो परेशान रहेगा, ग्रह भी सभी ग्रह उसको पीड़ित करते रहेंगे। एवं वात वायुजन्य व्याधि, उसके कारण से उसको हानि होगी। एवं धन की भी हानि होगी। द्रव्यनाश, कुलक्षय, पारिवारिक सदस्यों की किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी, इसे कुल का क्षय होगा, कुल का नाश होगा। अविश्वासी भवे लोके, तथा लोक में कोई भी व्यक्ति उसको विश्वास नहीं करेगा, सभी के अविश्वास का पात्र हो जाएगा, विश्वास पात्र नहीं रह जाएगा। अर्थात इतने झूठ बोलते रहेगा तो कब तक आदमी झूठ को झूठ सुनते रहेगा, धीरे धीरे लोगों को उसकी झूठ की पहचान समझ में आ जाएगी, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा कि ये झूठ बोलने वाला है, ये बेकार आदमी है, लोग समझ लेते हैं। अतएव अर्थात लिखा है, अर्थात झूठा है और अपमानित होता है, लोग समझे झूठा है और सब उसको अपमानित करते रहेंगे। उसके बाद शनि का अंतरशा का फल, वहां था राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध था, या उल्टा है, बुध के बाद शनि, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद शनि है। महादुःखानि जायन्ते पुत्र मित्र विनाशनम रवेरंतर्गते मंदे शत्रुतश्च भयं भवेत्। रवि महादशा में शनि का अंतरशा आ जाए, महादुःखानि जायन्ते, भयंकर दुखों की प्राप्ति होगी, पुत्र मित्र आदि का विनाश होगा। शत्रुतश्च भयं भवेत्, चारों तो शत्रु घेर लेंगे और शत्रुओं से वो भयभीत रहेगा। गुरुवंतरशा का फल, विपद्रोग विनाशश्च
लक्ष्मी मेधे सुखानि च रवेरंतर्गते जीवे शत्रमंगलमुत्सव। देखो, जब रवि के अंतर्गत जीव आ जाए, अगर सूर्य महाशा में बृहस्पति का अंतर्श आ जाए, अष्टोत्तरी में देखा जा रहा है ये विभिन्न प्रकार की विपत्तियां एवं रोग का जो है पूर्व में जो प्राप्त था वह सबका विनाश होगा। शनि काल में खूब विपत्ति यदि प्राप्त हुए, अब गुरु काल में सब आगे खत्म हो जाएंगे। विपत्ति एवं रोग इन दोनों का नाश होगा। एवं लक्ष्मी मेधे, लक्ष्मी माने धन और मेधा माने बुद्धि, ये दोनों की वृद्धि होगी। सुखानि च प्राप्त होती, और विभिन्न प्रकार के सुख को भी वो प्राप्त करेगा। लेकिन शत्रुओं के लिए वह अमंगल ही रहता है। शत्रु उनके लिए अमंगल है, उन्हें शत्रुओं की हानि हो जाएगी। अरे अपने घर में हमेशा वह अनेक प्रकार का उत्सवों का आयोजन करता है, सब अच्छा फल है यहाँ पर। राव अंतर में देख फिर बिगड़ता है। शोको भंगो महाभीतिर विपत्तिरशुभम नृणाम रवेरंतर्गते राहो। रवेरंतर एक रेफ नहीं है यहाँ पर, रवेरंतर्गते राहो सर्वत्र मंगल क्रिया। एक रेफ नहीं है, एक रा पूरी, रवे रंतर्गते होना चाहिए, एक रा होनी चाहिए, यह नहीं है। सूर्य की महाशा में राहु का अंतरिक्ष आ जाए, सूर्य की महाशा में राहु की अंतरिक्ष आ जाए तो क्या क्या होगा? शोक प्राप्ति होगी। भंग माने कार्य एवं राज्य आदि का नाश होगा। महाभीति महान भय की प्राप्ति होगी। विपत्ति विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आएंगी। अशुभम नृणाम, और सर्वत्र अशुभ ही अशुभ है, अमंगल ही मंगल रहेगा। सर्वत्र अमंगल क्रिया, और स्वयं भी वो मनुष्य जो अंदर से प्रेरणा मिलेगी अमंगल कार्यों करने में प्रवृत्त होगा। मंगल कार्य नहीं, अमंगल कार्यों को करने में प्रवृत्त होते रहेगा। अब अंत आता है सूर्य अष्टोत्तरी के सूर्य महाशा में अंतरशा शुक्र का। गात्र पीड़ा भयंत्रासो ज्वरातिसारशूल के द्रव्याध्यानिम प्राप्नोति रवेरंतर्गते सित। ठीक छपा, रवेरंतर्गते, एक रेफ ठीक है। सूर्य की महाशा में शुक्र का अंतरशा हो तो गात्र पीड़ा, शरीर में भयंकर पीड़ा होगी। भयंच प्राप्नोति, भय की प्राप्ति होगी। त्रास होगा, अनेक प्रकार के शरीर में कष्ट होगा, बुखार आएंगे, अतिसार होगा, एवं उदर आदि में शूल पीड़ा होगी। उदर पीड़ा से वह कष्ट को प्राप्त करेगा, और द्रव्यादि धनादि की भी हानि होगी, प्राप्नोति। अब आता अष्टोत्तरी भाषा में चंद्र की महादशा। अष्टोत्तरी के अंतर्गत चंद्र महाशा एवं उसके अंतरशाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। चंद्र महाशा सबसे पहले नित्यम विभूषा मणिवस्त्र लाभम मिष्टान्न पानम प्रमदानुरागम चांद्री दशा साधु फलम नराणाम ददाति पूजा नृपते सदैव। कदे चांद्री दशा साधु फलम नराणाम, चंद्र महाशा हमेशा मनुष्यों को अच्छे अच्छे फल देने वाला होता है। साधु फलम, क्या क्या अच्छा अच्छा फल देता है? कहते हैं सबसे नित्यम विभूषाम, विभूषा मणि वस्त्र लाभम, निरंतर उसको वस्त्र लाभ होगा, आभूषणों की प्राप्ति, मणियों की प्राप्ति, रोज रोज कुछ न कुछ लाभ ही लाभ मिलते रहता है। नित्य में प्राप्त होती। विभूषा माने आभूषण, मणि मने विचित्र प्रकार मणिया एवं वस्त्र का लाभ होते रहता है। मिष्टान्न पानम, ये भी नित्यम जुड़ेगा, रोज रोज खाने पीने बढ़िया बढ़िया माल मिलेगा,
अच्छे अच्छे भंडारे मिलते रहेंगे नहीं, रोज खाने को बढ़िया बढ़िया माल। प्रमदानुरागम, और स्त्रियों के प्रति अनुराग प्रीति भी बढ़ेगी। ददाति पूजाम नृपते सदैव, और राजा से भी निरंतर सम्मान को प्राप्त करने वाला होगा एवं अन्य शुभ फलों की उसे नित्य निरंतर प्राप्ति होती रहती है। चंद्र में चंद्रांतरशा, चंद्रमाशा में चंद्र का अंतरशा। चंद्रे स्वांतर्गते सौख्यम सर्वत्र विजयो भवेत्, स्वपक्ष वैरं कन्यानाम जन्म निद्रारतिर्भवेत्। चंद्रमाशा में चंद्र का अंतरशा आ जाए, स्वांतर्गते चंद्रे, स्व से चंद्र, चंद्रांतर्गत चंद्र है, तब सौख्यम तो सुख की प्राप्ति, और सर्वत्र विजयो भवेत्, जिस किसी भी कार्य में जाएगा उस कार्य में सफल हो जाएगा। और स्वपक्ष वैर्यम, लेकिन अपने पक्ष के सदस्यों से उसका हमेशा विरोध बना रहेगा। और से घर में कन्या नाम जन्म, कन्याओं की प्राप्ति होगी, कन्याओं का जन्म होगा। और उसका स्वभाव निद्रा में प्रीति रखेगा, माने अधिक सोने वाला बनेगा, अधिक सोते रहेगा। सोने की अभिलाषा बनी रहती है, जब मौका मिले तब सो जाऊं। पाठ में भी देखते हैं हम, मौका मिलते ही सो जाते हैं। कई लोग होते हैं सो जाते हैं। अब चंद्रमाशा में मंगल का अंतरशा बता रहे। भौमांतर बलम शस्त्र रोग भययुक्तो वन्य चौर धन क्षय विधोरंतर्गते भौमे मनो दुखम भवेन्द्रिणाम। विधोर अंतर्गते भौमे, विधो मने चंद्रमा, उसके माशा के अंतर्गत यदि मंगल के अंतरशा आ जाए तब शस्त्र रोग भययुक्त, शस्त्रों एवं रोगों से वह भयग्रस्त होता है। इतना ही नहीं, वन्नी चोर धन क्षया, अग्नि चोर के निमित्त से धन का क्षय होगा। अग्नि के कारण से धन क्षय, अतः चोरों के कारण से धन क्षय हो जाएगा। और मन में सदा अधिक दुख, मानसिक क्लेश से युक्त रहेगा। भवेंद्र नाम, ऐसे चंद्र में जो है मंगलांतशा कल में यह फल मिलता है। और चंद्र में बुधांतरशा, चंद्रमाशा में बुधांतरशा। सर्वत्र लभते लाभम गजाश्वैर्गोधनादिकम जायते कन्यका लाभस चंद्रस्यांतर्गते बुधे। चंद्रमाशा के अंतर्गत तो बुध का अंतरशा आ जावे तो सर्वत्र लभते लाभम, सर्वत्र उसके लाभ की प्राप्ति होगी। हाथी घोड़ा गौ आदि धन इत्यादि अनेकों प्रकार के धन दौलत की प्राप्ति, के वाहनों की प्राप्ति हो जाएगी। और कन्या का लाभ, पुत्री का जन्म होगा उसके घर में, कन्या की उत्पत्ति हो जाएगी। और कहते हैं शन्यंतरशा का फल बंधु वैरम स्थान हानि शोको वा कलहो विपत् विधोरंतर्गते मंदे संदिग्धो भवति ध्रुवम। चंद्रमा के महाशा में शनि का अंतरशा आ जाए तो बंधु वैरम, अपने भाई बंधुओं से वैर हो जाएगा। स्थान हानि, स्वस्थान का परित्याग, पदादि का परित्याग करना पड़ जाएगा। शोको वा कलहो विपत्, शोक अथवा कला एवं विपत्तियां उसको घिरे रहेंगे, वह प्राप्त होंगे उसको। तथा और संदिग्धो भवति ध्रुवम, एवं पग पग पर उसको निश्चित रूपेण हर कार्यकलाप में, हर विचार विमर्श में, हर चीज में उसको संशय संशय रहता है। उसके दिमाग में संशय भर गया, हर चीज के बारे में संशय करता है।
ऐसा होगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा, तो ऐसे हो जो बड़े संशय करते रहेगा। यदि भी पढ़ा भी है संशय आत्मा विनश्यति, फिर भी संशय आत्मा बना रहेगा। संशय जो रहित होना बड़ा आनंद का स्थिति बन जाता है आदमी। लेकिन हर इंसान में कहीं ना कहीं संशय छिपा रहता है जो उसको अंदर ही अंदर खाता है। अब बाहर से अभिव्यक्त भले करे ना करे, व्यक्ति अंदर रहता है। जिंदगी को गया, रोग को लेकर गया, किसी भी चीज को लेकर के अंदर संशय खाता है। संशय का नाश होना ही बहुत बड़ा लाभ है। अब गुरुवंतर शाख फल बता रहे, धर्म वित्त सुखानिस्योर वसनाभरणाधिकम विजयो राज सम्मानो विदोरंतर्गते गुरौ। चंद्रमाशा में यदि गुरु का अंतर्शा आ जाए, धर्म वित्त सुखानी, धर्म में प्रवृत्ति होगी, धन प्राप्ति होगी और सुख का भी प्राप्ति होगा। वसनाभरणाधिकम, वसन मने कपड़ा, आवरण आदियों का भी लाभ होगा। जहां जाए वहीं उसको विजय प्राप्त होगा और राजा से सम्मान की भी प्राप्ति होगी। रावंत्र शाख फल बता रहे, रावंत्र फलम बंधुनाश स्थान हानि शत्रोर्भो भयम तथा न कुत्रापि सुगम राहो विदोरंतर्गते सती। विदोह अंतर्गते, विदु माने चंद्रमा की महाशा के अंतर्गत राहु सती, राहु का अंतरिक्षा आ जाए तो सबसे पहला बंधुओं का नाश होगा, अपने भाई बहनों का नाश। स्थान हानि, और जो स्थान स्वदेश का परित्याग, स्वस्थान का परित्याग, पदादि का परित्याग करना पड़ जाएगा। शत्रुओं से अधिक भय प्राप्त होगा। शत्रुर बहु भयम तथा न कुत्रापि सुखम, और कहीं भी उसको सुख प्राप्ति नहीं होगी। जिस किसी से भी सुख प्राप्ति की आशा कर बैठता है वहीं से उसको दुख प्राप्त हो जाएगा। ये राहु का कमाल है। अब शुक्रांतरशा का फल बता रहे, कन्या जन्म सुख प्राप्ति स्त्री संगो विजय सुखम मुक्ता हेव मणि प्राप्ति चंद्रस्यांतर्गते सिते। चंद्र की महाशा के अंतर्गत सिते मने शुक्र का अंतरशा आ जाए तब कन्या जन्म, उसके घर में कन्या का जन्म हुआ। सुख प्राप्ति ही, सुख की प्राप्ति होगी। स्त्री संगो, और विभिन्न प्रकार के स्त्रियों के साथ साहचर्य हो जाएगा, समागम होगा। विजय और सर्वत्र सफलता एवं सुख प्राप्ति होगी। पहले भी सुख प्राप्ति, इधर भी सुगम कह दिया, वहां भी सुख लाभ है। दोबारा सुख कहने का मतलब क्या, दोनों सुख में अंतर करना पड़ेगा ना। एक भौतिक और दैविक दोनों सुख मिलेंगे, अर्थ करना पड़ेगा। भौतिक सुख भी मिलेगा, दैविक सुख भी मिलेगा, या भौतिक और आध्यात्मिक सुख। बाहर से भी भौतिक वस्तुओं से सुख मिलेगा, और शरीर निमित्त तक भी जो रोग ऐसा परेशान तो दूर हो गए तो इससे भी सुख मिल गया उसको। किसी भी तीन ही प्रकार के होते हैं ना, आध्यात्मिक, आदिदेव और आदि भौतिक, उनको संग्रह करने के लिए दोबारा कह दिया। यह मुक्तामणि, हेम, एवं अन्य मणिया, मोती, सोना, मणि आदियों की प्राप्ति होगी जब चंद्र में शुक्र का अंतरशा आ जाए। सूर्यांतरशा का फल, चंद्रमाशा का अंतिम अंतरशा सूर्यांतरशा का फल बता रहे। भूपाश्रय सुगम राज्यम रिपुरोग क्षयो भवेत् ऐश्वर्य सौख्यम अतुलम चंद्रस्यांतर्गते रवौ। चंद्रमा की महाशा के अंदर सूर्य का अंतरशा आ जाए तो भूपाश्रय सुखम, राजा के आश्रित होने पर अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होगा। राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। रिपुरोग क्षय भवेत्, शत्रु एवं रोगों का नाश होगा। ऐश्वर्य सौख्यम अतुलम, संपत्ति और अतुल संपत्ति एवं अतुल सुख की प्राप्ति होगी। माने खूब अनंत सुख, अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से अष्टोत्तरी में चंद्रमाशा का अंतरशाएं पूरा हो गए।